हेलो नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रिया है और मैं वर्क कर रही हूँ मिशन फिट इंडिया के साथ 1000 लोगों को फिट, एक्टिव और हेल्दी लाइफस्टाइल देने के लिए। मेरे पास अक्सर एक सवाल आता है कि हमारे दादा और परदादा भी यही खाना खाते थे, इतना इतना दूध पीते थे, लस्सी पीते थे और हम जो है वही चीज़ खा पी के ओबीस भी हो रहे हैं, लेथार्जिक भी हो रहे हैं, बीमारियां भी लग रही हैं। वो एक्टिव भी रहते थे, फिट भी रहते थे, दुबले पतले भी रहते थे। ऐसा क्यों? तो आइए थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं हमारे दादा परदादा के टाइम और आज के टाइम में। हमारे जो एंसेस्टर्स के टाइम पे, हमारे दादा परदादा के ज़माने में अराउंड मैं बोलूँगी 1960s से पहले के ज़माने में अगर हम देखें ब्रॉडली, तो अ, लोगों की फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत थी। हर चीज़ के लिए अब मशीन्स आ चुकी हैं, तो फ़िज़िकल एक्टिविटी के लिए हमें बहाना ढूंढना पड़ता है, हमें वॉक करने के लिए 10 मिनट निकालना पड़ता है। और उस ज़माने में हर चीज़ फ़िज़िकल एक्टिविटी, चाहे कपड़े धोना, चाहे बाहर जाके सब्जी लेना, चाहे आपको ग्रोसरी खरीदना या काम पे जाना, इट वाज मोस्टली अ फिज़िकल एक्टिविटी। तो अगर वो अराउंड इन अ डे वो 2500 कैलोरीज तक भी कंज्यूम कर लेते थे तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था। तभी वो 5-5 10-10 रोटी भी खा जाते थे। अब रोटी पे आते हैं वीट। वीट जो है, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद एकदम वीट का क्रॉप चेंज हो चुका है। वीट का जो क्रॉप, जिसमें 14 दाने लगते थे, आज 36 दाने लगते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर जो फाइबर कंटेंट है और न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ दैट वीट हैज़ गॉन ड्रेस्टिकली डाउन। तो इसीलिए ग्लूटेन सेंसिटिविटी जैसी प्रॉब्लम्स अब क्रॉप अप होने लगी हैं। वाटर और एनवायरनमेंट पूरा चेंज हो चुका है। वाटर की प्योरिटी, हमने घर में आरओ लगाने पड़ा है, हमें अल्कलाइन वाटर पीना पड़ रहा है, एनवायरनमेंट इतना पोल्यूटेड हो गया है। ये सब कारण है हमारे अंदर तरह तरह के टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होने के। सॉइल, हमारी पूरी उपज जिस पे फसल आनी है, हमारी सॉइल पूरी चेंज हो चुकी है। उस पे हर पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स का इतना इम्पैक्ट हो चुका है कि उसमें से जो उपज हो भी रही है, दैट इज़ नॉट ऑफ अ वेरी गुड क्वालिटी। सो आवर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ऑलरेडी ऑफ अ डिग्रेडेड क्वालिटी। होम कुक्ड फूड्स, हमारे दादा परदादा के टाइम पे होम कुक्ड फूड्स के अलावा कोई और ज़्यादा ऑप्शन नहीं रहती थी। पैक्ड फूड, जोमेटो, स्विगी, सो मेनी ऑप्शंस जो अनहेल्दी ईटिंग की थी उनके पास बहुत लिमिटेड होती थी, तो वो घर का ही बना खाना खाते थे। कुकिंग मेथड्स बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली चेंज हो चुके हैं। हमारे पास बहुत रेवोल्यूशनाइज्ड मेथड्स आ चुके हैं खाना बनाने के, जो कि सुपर क्विक हैं। पर उस ज़माने में स्लो प्रोसेस से कुकिंग होती थी। एक बहुत ही रिफाइंड वे में कुकिंग होती थी, जिससे कि फूड की जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो रादर कुकिंग के बाद इम्प्रूव होती थी, जो आज के टाइम में डिग्रेड होती है। इसके साथ साथ लैक्टोज इंटॉलरेंस आजकल आपने बहुत सुना है। लैक्टोज इंटॉलरेंस मतलब आप दूध के प्रति जो एलर्जीज आनी स्टार्ट हुई हैं, वो भी तब नहीं होती थी। बिकॉज जो गाय या बफलो हम घर में रखते थे, या उस ज़माने में लोग रखते थे, उनको बांध के नहीं रखते थे, उनको खुला छोड़ते थे ग्रेजिंग के लिए। अभी वही गाय और भैंसों को कैप्टिव रखा जाता है, यूरिया पेस्टिसाइड्स वाला उनको खाना दिया जाता है, जिससे कि जो मिल्क का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो पूरा बदल चुका है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ऑक्सीटोसिन इंजेक्शंस टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ मिल्क हैज़ लेड टू द चेंज इन द इंटायर मिल्क। दैट इज़ वाई सो मेनी चिल्ड्रन आर हैविंग लैक्टोज इंटॉलरेंस। तो अगर हम ब्रॉडली देखें तो दादा और परदादा के टाइम और हमारे टाइम में बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक डिफरेंस आ चुका है। इसलिए हमें बहुत समझदारी से खाना खाना पड़ेगा, नहीं तो सब बीमारियां हमारे पास आने के लिए बैठी हैं। तो अपने टाइम और उस टाइम को कंपेयर करके मत चलिए। जब सब कुछ रेवोल्यूशनाइज हो गया है, हम फ़ोन से मोबाइल पे आ गए हैं, हम नो टीवी से टीवी के युग में आ गए हैं, हम वॉकिंग से कार्स की तरफ आ गए हैं, एरोप्लेन्स की तरफ आ गए।